औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार हैं। Political controversy over Mughal ruler Aurangzeb refuses to die down. The latest flashpoint. महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है। 3 नवंबर 1618 शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था, उसके महल में एक बच्चे का जन्म होता है, यानी मुगल तख्त के एक हकदार का। आगे चलकर ये शहजादा कुछ ऐसी चीजें कर बैठता है जो कि इतिहास का ही रुख मोड़ देती हैं। कई सारे हिस्टोरियंस में इस शहजादे के बारे में अलग अलग तरह के मत हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस शहजादे को, जो कि आने वाले समय में मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है, आज तक कोई भी हिस्टोरियन ढंग से समझ ही नहीं पाया है। पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बहुत से डिफरेंसेस है। ये और कोई नहीं बल्कि मुगल सल्तनत का छठा बादशाह औरंगजेब है। तो इसने ऐसा क्या किया था? कई लोग इसे भारत के इतिहास का सबसे निर्दयी राजा कहते हैं, तो कई इसे एक मसीहा से कम नहीं मानते। क्यों आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में, यानी 300 साल बाद भी औरंगजेब हम सब के बीच में एक कंट्रोवर्शियल फिगर बना हुआ है? ऐसा क्या किया था औरंगजेब ने? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। साल 1707। औरंगजेब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने मरने का इंतजार कर रहा है। इसी बीच औरंगजेब अपने पास्ट में किए गए गुनाहों से बहुत परेशान होता है। वो अपने बेटों को खत भिजवाता है जिसमें वो लिखता है कि मेरा अंत नज़दीक है और मुझे पता है कि मरने के बाद खुदा मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। मेरे मरने के बाद इस मुगलिया सल्तनत का क्या होगा पता नहीं। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर तो मैंने कब्जा कर लिया, लेकिन ज़िंदगी भर कभी भी चैन से नहीं जी पाया। ये सब लिखने के बाद औरंगजेब गुजर जाता है और मुगलिया सल्तनत में हर बार की तरह एक बार फिर पावर स्ट्रगल देखा जाता है, जिसे कहा जाता था तख्त या ताबूत, जिसका मतलब ये है कि या तो आपको राजगद्दी मिलेगी या फिर मौत। मुगलों में इसका चलन अकबर के समय से चल रहा था, जहां हर जनरेशन में मुगल अपने रिश्तेदारों को, भाइयों बहनों को मार कर ही राजा बनते हैं। औरंगजेब ने भी कुछ ऐसा ही किया था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। दारा शिकोह, जो कि सबसे बड़ा बेटा था, शाहजहां उसको बड़ा प्यार करता था, अपने बाकी बेटों से भी कई ज्यादा। शाहजहां की नज़रों में और खुद दारा शिकोह की नज़रों में भी वो खुद ही आने वाले समय में बादशाह बनने वाला था। अपने बाकी भाइयों से वो कई ज्यादा लिबरल था, हर धर्म की इज्जत करता था और हर धर्म की टीचिंग्स जानने में भी काफी इंटरेस्टेड था। कई सारे हिंदू उपनिषद उसने ट्रांसलेट किए थे, कई सारे डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के साथ चर्चा करता था। 44 साल की उम्र में उसने किताब भी लिखी थी, मजमा उल बहरैन, विच मीन्स द मीटिंग ऑफ द 2 ओशंस, यानी रिलीजन्स, जिसमें उसने हिंदुइज्म और इस्लामिक रिलीजन्स में सिमिलैरिटीज की बात लिखी थी। शाहजहां ने अपने बेटों को अलग अलग इलाके का मनसबदार नियुक्त किया था। दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का लाडला था, उसे शाहजहां ने अपने साथ ही रखा। शाह शुजा को शाहजहां ने बंगाल के एरिया में भेज दिया और औरंगजेब को, जो कि डेफिनेटली शाहजहां के लिए खतरा था, उसे शाहजहां ने मुगल एक्वायर्ड डेक्कन में भेज दिया कि भाई वहां पर तुम स्ट्रगल करो और पैसा भेजते रहो। लेकिन औरंगजेब स्ट्रगल करते करते, जंग लड़ते लड़ते काफी पावरफुल हो गया था। जंग का अच्छा तजुर्बा उसे मिल गया था और उसके सैनिक लिटरली दे ऑल वर रूथलेस सोल्जर्स। अब क्या होता है, शाहजहां हर दिन बालकनी से जनता को दर्शन देता था, लेकिन एक हफ्ते से शाहजहां अपनी बालकनी में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बीमार पड़ चुका था। औरंगजेब को जब ये बात पता लगी तो उसे पता था कि शाहजहां दारा को ही अगला रूलर बनाने वाले हैं। औरंगजेब काफ़ी चालाक था, उसे पता था कि अगर वो अकेला रिबेल करेगा तो कुचला जाएगा। तो उसने सोचा मुराद काम में आ सकता है। मुराद सबसे छोटा भाई। औरंगजेब ने मुराद को लिखा
उनके अब्बू दारा को ही अगला बादशाह बनाना चाहते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि दारा कितना बड़ा काफिर है। ग्रीक फिलॉसफीज को हिंदू पंडित्स के साथ डिस्कस करता है। हमारे इस्लाम के खिलाफ है ये सब। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम आने वाले बादशाह बनो, क्योंकि मैं तो एक रिलीजियस बंदा हूँ, मुझे बादशाह बनने का कोई शौक नहीं है। औरंगजेब ने जैसा कि लिखा था कि वो एक रिलीजियस बंदा है, बिल्कुल सही लिखा था, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर था। उसने मिलकर शाह शुजा को भी हराया, जो कि बंगाल में खुद को बादशाह नियुक्त कर चुका था। जिसके बाद मुराद और औरंगजेब की आर्मी दारा शिकोह की आर्मी के साथ लड़ाई करती है। और जैसा कि आपको पता है कि औरंगजेब ने अपनी पूरी जवानी लड़ते हुए बिताई थी, तो उसे पता था कि वॉर किस तरह लड़ी जाती है। वहीं दूसरी तरफ दारा शिकोह, जो कि हमेशा राजमहल में रहा, कभी लड़ाई के मैदान में नहीं उतरा, उसे वॉर टैक्टिक्स का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और एंड में दारा शिकोह की हार हुई। दारा शिकोह का अंत बड़ा ही बुरा हुआ था, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए मुराद बख्श, जो कि सबसे छोटा भाई था जिसने औरंगजेब के साथ दारा शिकोह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आगे चलकर औरंगजेब उसे भी बड़ी चालाकी से मार डालता है और खुद मुगलिया सल्तनत का बादशाह बन बैठा। अपने पिता यानी शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू निकोलाओ मनुची, जो उस टाइम पर एक फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने लिखा है कि दारा शिकोह पर काफिर होने का मुकदमा चलाया गया था। बेटे सुलेमान शिकोह को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया था। दारा शिकोह, जो बचपन से एक खास हाथी पर बैठ के प्रजा के सामने आता था, अब उसे और उसके बेटे सुलेमान को एक मरियल से हाथी पर बाजार में घुमाया जाने लगा। उनके सर पर अब कोई शाही पगड़ी नहीं थी, बल्कि एक मजाकिया सी टोपी पहनाई गई थी और पुराने रद्दी के कपड़े पहनाकर उन्हें राज्य के बाजार में घुमाया गया। जनता अपने राजा की ऐसी हालत देखकर काफी उदास हो गई। औरंगजेब को लगा कि दारा के प्रति प्रजा का यह प्यार उसके लिए मुसीबत ला सकता है। तो फाइनली एक दिन जब दारा अपने बेटे सुलेमान के साथ जेल में था, तभी कुछ सैनिकों ने दारा का गला काट दिया और सुलेमान को ग्वालियर फोर्ट में अफीम की जेल में डाल दिया, जहां पर उसे अफीम रोज दिया जाता था और उसे पागल बनाया जाता था। लेकिन औरंगजेब का सबसे घिनौना काम तो अभी बाकी था। दारा शिकोह का गला काटने के बाद औरंगजेब ने उसका सर अपने सामने मंगाया और उसके सर पर 3 बार तलवार मारकर अपना गुस्सा मिटाया। जिसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि इस सर को एक बॉक्स में ले जाके हमारे अब्बू को देकर आओ। और उसके ये साफ ऑर्डर थे कि अब्बू को तुम ये तोहफा तब दोगे जब वो खाना खाने बैठेंगे। शाहजहां जैसे ही खाना खाने बैठे तो सिपाहियों ने उन्हें तोहफा दिया। शाहजहां को लगा कि मेरा बेटा औरंगजेब अभी भी मुझे याद करता है, लेकिन तोहफा खोलने के बाद शाहजहां के मुंह से सिर्फ चीख निकली और वो बेहोश हो गया। जिसके बाद दारा शिकोह के सर को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। औरंगजेब, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कट्टर मुसलमान था, तो उसकी कुछ पर्सनालिटीज हैं जो कि काफी अजीब हैं। जब औरंगजेब पावर में आया तो उसने शुरुआती दिनों में जनता को दर्शन देना तो चालू रखा, फिर अचानक कम आने लगा। जजिया कर, जो कि अकबर ने अबॉलिश किया था, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, वो औरंगजेब ने दोबारा शुरू करवाया। खुद मुगल खजाने में से कुछ नहीं लेता था, सीधे सादे कपड़े पहनता, कुरान की कॉपियां और नमाज की टोपियां बनाकर उनसे जो पैसा मिलता था उससे अपना गुजारा करता था। सबसे अजीब बात तो ये है कि औरंगजेब खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। उसके बावजूद उसने अपने राज्य में म्यूजिक, आर्ट, डांस, पोएट्री सब बैन करवा दिया था। है ना काफी अजीब पर्सनालिटी। लेकिन इन सब के पीछे उसका क्या मकसद था, और छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की ऐतिहासिक राइवलरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप अगर मुगल सम्राट अकबर के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो।